वंदे मातरम दोस्तों, इस वक्त मौजूद है स्मार्ट बोर्ड क्लासेस में और हमारे साथ में 7 क्लास के बच्चे मौजूद हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए बच्चों को बढ़िया से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ कि लास्ट टाइम पर बच्चों आपको क्या पढ़ाया गया? हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत ही डिजिटल क्लास आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग पहले एक ऐसा समय होता था कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ते थे और बोर्ड भी नहीं होता था, तो बड़ी असुविधाएं होती थी जो टीचर अध्यापक होते थे बच्चों को पढ़ाने में। आज के अगर 50 साल पहले जाएं तो बहुत ही समस्या होती थी। किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी ना, अच्छे क्लासरूम नहीं होते थे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस नहीं होते थे, तो अनेकों प्रकार से हमें असुविधाएं होती थी अपनी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने के लिए, अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। तो आज डिजिटल जमाना है तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड क्लासेस पर बढ़िया से मेटल और नॉन मेटल के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे टेस्ट पर हम जाएंगे और मान लो कि हम यहाँ पे राइट करें। ओके, चलिए मेटल आपको बढ़िया समझाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए। ओके, मेटल मेटल को प्यारे बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं कैसे। सोडियम। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं Na, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोडियम। इसका नेम क्या होता है? सोडियम। ठीक है। अब दूसरा हम लिख रहे हैं पोटेशियम मेटल, इसका नाम क्या है? पोटेशियम। ओके, और इसके बाद हम लिख रहे हैं पोटेशियम बाद मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। देखो प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम कोई दिक्कत चल। देखो जब फोन आएगा तभी कटेगा ना, नहीं तो कट भी चलता रहेगा। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों? इधर हम देखो सिंबल लिखे हुए, सिंबल को हिंदी क्या बोलते हैं? प्रतीक। ओके, अब और मेटल लिख देते हैं एल्युमिनियम, तो इसका सिंबल क्या होता है? Al, एल्युमिनियम लिख देते हैं। ये भी क्या होता है? मेटल होता है एल्युमिनियम। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब एल्युमिनियम के बाद हम लिखते हैं कैल्शियम, तो इतने एग्जांपल। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca, और इसको हम लिखेंगे Cal। कैल्शियम। ओके, ये तो होते हैं मेटल। अब दूसरी तरफ हम लिखते हैं प्यारे बच्चों नॉन मेटल। क्या लिखेंगे? नॉन मेटल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी हम एग्जांपल बताएं किसको अधातु बोलते हैं, किसको धातु बोलते हैं। नॉन मेटल। ओके, तो नॉन मेटल क्या होता है? क्लोरीन, और उसके बाद कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन, इसका नाम क्या है? क्लोरीन। इसका नाम क्या है? कार्बन। इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। ओके, और इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। एक मिनट देख ले। हाँ ठीक है, मिटा देते। क्या बच्चों देखो, अब सही है ना? ऑक्सीजन। अब हमने कुछ सिंबल लिख दिए हैं नॉन मेटल के ना, और कुछ एग्जांपल हमने लिख दिए हैं, एग्जांपल्स ऑफ
ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके प्यारे बच्चों, इतनी बातें समझ में आई? प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि आखिर मेटल है क्या। ठीक, अब इसको इरेज करेंगे क्योंकि अब हम एक एग्जांपल लेंगे मेटल और नॉन मेटल को समझने के लिए। ठीक है, जस्ट मिनट वेट फॉर मी। अब इसको हम इरेज करें तो मेटल अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। और उसके बाद यहाँ पे नॉन मेटल क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट यू, यू कीप साइलेंट। इरेज कर रहे हैं, ध्यान देना, ओनली फॉर सोडियम ऑक्सीजन। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। ओके, यहाँ क्लोरीन को छोड़ करके हम क्या करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, मिटा देंगे। ओके, चलो देखो, ध्यान दो। ओके, ध्यान देना। अगर हम यहाँ पे मेटल की बात करें तो हमारा सोडियम क्या है प्यारे बच्चों? इसे यहाँ पर हम ले रहे हैं Na। ये क्या है? मेटल है और इसका नाम क्या है? सोडियम मेटल। और हम मान लेते हैं कि इसका शेप क्या है, इतना है। शेप का मतलब समझते हो? शेप का मतलब प्यारे बच्चों होता है आकार। शेप का मतलब क्या होता है? आकार। और इसके बगल में अगर हम लिखते हैं साइज एंड साइज, साइज साइज का मतलब प्यारे बच्चों होता है एंड मतलब और साइज का मतलब क्या होता है? देखो, साइज, साइज का मतलब क्या होता है? आकृति। क्या होता है? आकृति। चलो, इतना जान लिया। तो अब हम मानते हैं कि जो हमारा सोडियम है इसका एक शेप दिख रहा है। मतलब है क्या है, कोई हमारे पास सब्सटेंसेस है सोडियम एज अ मेटल, तो इसका शेप इतना दिख रहा है। तो जो मेटल होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। क्या करता है? बता रहे, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो अपने ऊपर क्या करता है? पॉजिटिव आयन लाता है। कैसे? जैसे मान लो ये क्या है आपका, अभी यहाँ पे इसको इरेज करेंगे तो हम आपको समझने के लिए लिखे थे। अब मान लो कि हमारा सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है। इमिट का मतलब होता है त्यागना। मान लो इस सोडियम के पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10। अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और एक हमारा होता है नॉन मेटल। क्या होता है? तो नॉन मेटल का नाम क्या है? क्लोरीन। इसका नाम क्या है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ध्यान दो, क्लोरीन है। ध्यान देना बेटा। अब देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ई और ऊपर ऐसे माइनस लगा है, इसको इलेक्ट्रॉन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इंग्लिश में लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे? ई एल ऐसे कर दो तो इलेक्ट्रॉन पढ़ा जाएगा। और पूरा लिखोगे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ओके, और साइलेंट में लिखोगे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और अगर ऐसे एकदम सिंबल में लिखोगे ये नहीं रहेगा। बाकी ये देखो, आप ऐसे क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन साइन होता है इसका। ध्यान देना, अभी देखो एकदम अच्छे समझ। ऐसे अगर हम लगा दें तो इलेक्ट्रॉन पढ़ा जाएगा। समझ में बात की नहीं? तो जो मेटल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और मेटल क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इमिट करने का मतलब क्या होता है? त्यागना। ध्यान देना, तो दोनों का साइज हमें दिख रहा है, मेटल और नॉन मेटल का। इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है? इमिट करता है। तो जैसे मान लो इमिट करेगा तो इसका जो शेप देख रहे हो ना, ये छोटा हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा अपने अंदर। इसका साइज क्या होगा? मतलब जो शेप होगा वो बढ़ जाएगा पहले के जैसे। जैसे अब हम क्या करेंगे? इसको ऐसे यहाँ से निकाल देंगे। ठीक, इसको हमने क्या किया? ठीक, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अब क्या करते हैं?
मतलब अब देखो ये क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन दिया कितना दिया बेटा, अगर इस तरीके से आगे पीछे कोई संख्या ना लिखी रहे, कोई नंबर ना लिखा रहे, तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन माना जाता है। कितना 1। अगर ऐसे लिखा है E माइनस और आगे से 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पीछे कुछ नहीं लिखा कोई नंबर। अगर हम आगे से बेटा इसको क्या करें, हटा दे 2 को और यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे हम क्या करें 2 लगा दे, अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, E का मतलब इलेक्ट्रॉन ही हुआ, लेकिन E2 मतलब इलेक्ट्रॉन 2 मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना, चाहे आगे लगा इससे अब आगे नंबर में पीछे 2 लिखे तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। ओके सर। अब सोडियम क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका शेप क्या हो गया, छोटा हो गया, और जो नॉन मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका आकार छोटा हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और यही नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन दिया बेटा 1, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ऐसे इसमें तीर लगा के हम लोग देखेंगे कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, किसने दिया Na मतलब सोडियम मेटल में कितना दिया है 1, उसके ऊपर हम प्लस लगा देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या होगा, Cl क्लोरीन क्या है नॉन मेटल है, कितना दिया है 1, मतलब 1 लेगा तो सिर्फ प्लस और माइनस लिखा जाता है। एक से ज्यादा अगर लेगा तो वहां पे वो दर्शाया जाएगा, एक को लिखा नहीं जाता कि मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर +1 लिख सकते थे, और जो जिसने एक इलेक्ट्रॉन खींचा था उसके ऊपर -1 लिख सकते थे। तो देने वाले के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उतना उसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज लगता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अगर यहाँ पे वैसे लिखते कि सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो 2 लिख देंगे, तो सोडियम क्या करे, अपना मेटल क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास पहले से ही क्या थे 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 2 ले लिए तो कितने हो गए इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें समझ में आई। अब मेटल क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका शेप क्या होगा बताओ, हमने बताया था ना छोटा हो जाएगा। ओके, पहले का आकार क्या होगा आपका कम हो जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया था इसको हम देखो इरेज करेंगे, और पहले के आकार से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। समझ में आया, जो देता है इलेक्ट्रॉन उसका आकार छोटा होता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज लगता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो लेने वाला नॉन मेटल, देने वाला मेटल होता है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसका शेप छोटा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ले लेता है, तो नॉन मेटल कहलाता है, तो उसका शेप बड़ा हो जाता है और उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाता है। ठीक, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, आप क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ओके, तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया था 2 ना, इसके ऊपर क्या होगा बेटा बताओ +2, और जिसने इलेक्ट्रॉन 2 लिया था उसका हो जाएगा -2। समझ में आया, जो मेटल इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है ना, मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो उसको मेटल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, उसके अंदर खींचने की क्षमता होती है, और मेटल के अंदर देने की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को। तो जो देता है उसको मेटल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। इसमें कंडीशन भी ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका शेप छोटा होता चला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका शेप क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जितना देता है उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज लगेगा, मेटल के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन मेटल देता है उसके ऊपर उतना प्लस लग जाता है, और जो नॉन मेटल होता है वो जो जितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, खींचता है, उसके ऊपर उतना माइनस चार्ज लग जाता है। समझ में आया कि नहीं, मेटल नॉन मेटल समझ में आया? यस सर। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट करेगा, तो इसके पास कितना बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका शेप क्या हो जाएगा बताओ, देखो ऐसे ध्यान देना, ऐसे, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया था उसका शेप क्या हो जाएगा बताओ आपको, इतना बड़ा।
समझ में बात नहीं? और 8 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें चार्ज कैसा होगा बताओ? 8 प्लस, जिसने दिया जितना दिया उतना प्लस, जिसने जितना लिया उसके ऊपर उतना होगा। समझ में आया? यस सर। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड क्या होता है। जब तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक ले जाएंगे वंदे मातरम, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम दूसरे टॉपिक में आपको मेटलॉइड के बारे में बताएंगे। ओके, धन्यवाद।